कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें आसमानों की, गीत भी आसमान भरे। कार्यक्रम का ये पहला गाना बाबरे नैन फिल्म से आपको सुनवा। 1950 की ये फिल्म है, राजकुमारी और आशा भोसले की आवाजें। बस आपको पहचानना है गीतकार का नाम, बता देते हैं। संगीतकार हैं इसके रोशन। गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए। काबू में दिल नहीं है, ना होश में जवानी, ना होश में जवानी। काबू में दिल नहीं है, ना होश में जवानी, ना होश में जवानी। बेसुध बना रही है महकी भरी हवाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए। तेरी हंसी तो जाकर फूलों में छुप गई थी, फूलों में छुप गई थी। तेरी हंसी तो जाकर फूलों में छुप गई थी, फूलों में छुप गई थी। कोयल की कूक बनकर गूंजी मेरी सदाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए, गिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेस मान जाए। आशा भोसले और राजकुमारी की आवाजों में बाबरे नैन फिल्म का गीत आपने सुना। 1950 की इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे केदार शर्मा। हमने आपसे पूछा गीतकार का नाम और वो भी वही नाम है, यानी केदार शर्मा का ही लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। और आज के विषय को लेकर श्रोताओं ने अपने विचार रखे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। लिखते हैं, नीला गाढ़ा आसमान जो क्षितिज तक जाते जाते हल्का आसमानी हो जाता है, उस पर नारंगी रंग में डूबा सूरज और नीचे धरती पर फैली हरियाली, यही कुदरत है। रात होते होते गाढ़े अंधकार में आसमान के पीछे से निकलता दूधिया चांद, यही जीवन है। ये प्रकृति के जीवित स्वर हैं, बस इनकी भाषा की कोई आवाज नहीं। आसमान के पास पंचामृत है और धरती पर जीवन की रेखा आसमान से ही है। एक अन्य श्रोता ने लिखा है आज के विषय के बारे में, यादों और आसमान से मेरा बहुत गहरा नाता है। जब बीते दिनों की ये अपनों के बिछड़ने की यादें सताती हैं, तो उन यादों से उठने वाली कशिश मुझे डूबते हुए सूरज के समय आसमान की तरफ देखने को मजबूर कर देती है। जहां एक और आसमान की तरफ देखना और विविध भारती के मधुर संगीत का साथ सुकून देता है, वहीं अपने जो हमेशा के लिए बिछड़ गए उनसे मिलने का एक एहसास सा भी करा देता है।
आज के विषय को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं श्रोता अपने कमेंट्स के रूप में हमारे फेसबुक पेज पर, और साथ ही गीतों की फहरिस्त भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे गाने हैं जो आपकी और हमारी लिस्ट में कॉमन है, तो आपको वो गीत ज़रूर सुनने को मिलेंगे। मगर जैसा कि हमेशा होता है, कुछ अनसुने गीत भी हम आपको सुनवाते हैं। तो ऐसा ही एक गाना है 1953 में बनी फिल्म लैला मजनू का। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत। आपको बता दें, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर, नूतन, उल्लास, बेगम पारा, रतन कुमार और कम्मो। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे पीएन अरोरा और इसके डायरेक्टर, जी हाँ, यही आपको बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है। आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया, जल गया दिल सोज़े गम से जब कोई याद आ गया, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया। नाशाद हूँ, बर्बाद हूँ, वीरान हूँ, किस कदर नाशाद हूँ, बर्बाद हूँ, वीरान हूँ, रहम कर मुझ पर खुदाया, रहम कर मुझ पर खुदाया, मैं भी एक इंसान हूँ, मौत ही दे दे के अब शिकवा जुबां पर आ गया, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया। 1953 की फिल्म लैला मजनू का गीत आपने सुना, और हमने आपसे पूछा था निर्देशक का नाम। बिल्कुल सही जवाब आया है, के अमरनाथ निर्देशित ये फिल्म थी, और इसी नाम से 1953 से पहले 1945 में फिल्म बनी थी, और 1953 के बाद दो बार इस नाम से फिल्में आई, 1976 में और उसके बाद 2018 में। आसमान, इस विषय पर श्रोताओं की बातें आपको बताएं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दिखने को आसमान एक है मगर हकीकत में आसमान 7 हैं। उसी तरह हर व्यक्ति के इनके अलग मगर बहुतेरे आसमान हैं, कुछ चाहत के, कुछ अपेक्षाओं के, कुछ प्रसिद्धि के, कुछ बुलंदी के और कुछ आत्म मुग्धता के।
हर व्यक्ति इन आसमानों को अपने जीवन में एक न एक बार छूता जरूर है। हमने भी छुए हैं इन आसमानों में, कभी टिके हैं, कभी अटके हैं, कभी गिरे भी हैं, फिर गिर गिर कर संभले भी हैं। यही गति है जीवन की। और आगे एक शेर लिखा है, मैं आसमां की बुलंदी को छू के आऊंगी, अभी जमी पे मेरा इंतजार मत करना। और अपने इस कमेंट में जिस गीत का जिक्र आपने किया है, जी हाँ, उस गीत को भी हमने शामिल किया है आज के प्रोग्राम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और जो आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, वो 1958 की फिल्म फिर सुबह होगी का बड़ा ही लोकप्रिय गाना है। मुकेश साहब की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी की बोल और संगीतकार यही आपको बताना है। जी हाँ, इस गीत के संगीतकार कौन है, यही आज इस गीत के बारे में सवाल है। और फिल्म के बारे में आपको कुछ और जानकारी दे दें कि इसके निर्माता निर्देशक थे रमेश सहगल और मुख्य कलाकार थे इस फिल्म के राज कपूर, माला सिन्हा, रहमान, लीला चिटनिस, नाना पलशीकर, टुनटुन और मुबारक। बताइए इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं? आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जब उसे ही गम नहीं, क्यों हमें हो गम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है श्रोताओं। फिर सुबह होगी फिल्म का गीत जो आपने सुना, इसके संगीतकार थे खयाम। और
और श्रोता लिख रहे हैं आज के विषय के बारे में, यानी आसमान के बारे में। आज अगर हम वर्तमान को देखें तो आसमान पर सिर्फ बरसात के इंतज़ार में हमारी आंखें बार बार देख रही हैं, क्योंकि बिना बरसात के तो सब सूना ही है। इसलिए नीले नीले अंबर पर वाला गाना आज की स्थिति को देखकर संबोधित करते हुए अच्छा लगेगा, ऐसा एक श्रोता ने लिखा है। ये गीत समय रहा तो कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाएगा। फिलहाल इसका इंस्ट्रूमेंटल तो आप सुन ही रहे हैं। कार्यक्रम में एक और लोकप्रिय गीत आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। हरियाली और रास्ता फिल्म आई थी 1962 में, और ये गीत है लता मंगेशकर तथा मुकेश की आवाज़ों में। शैलेंद्र की इस रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, और इस फिल्म में हमें मुख्य कलाकार जो दिखाई दिए थे वो थे मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन, ओम प्रकाश, शशिकला और मनमोहन कृष्ण। बस आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। है बेहतर इस हालत से, नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की दूरी। कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला। देख के दुनिया की
चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। श्रोताओं, जिस तत्परता से तेजी से आप जवाब देते हैं उसका भी जवाब नहीं। जी हाँ, फिर एक बार सही जवाब आया है। निर्देशक विजय भट्ट थे फिल्म हरियाली और रास्ता के। और अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले श्रोताओं के कमेंट्स का जायजा ले लिया जाए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, फुर्सत में आसमां को जब भी देखता हूं तो इतना आनंद मिलता है कि बता नहीं सकता। दिन में देखूं तो बादल के नज़ारे, पंछियों की उड़ान, किलकिलाहट, संध्या के रंग मुझे अनहद प्यारे लगते हैं। रात में तारों से भरा आसमान देख के नजरें हटाने की इच्छा ही नहीं होती। और कुछ गीतों का जिक्र है आपके कमेंट में। और एक अन्य श्रोता ने लिखा है, शुभ दोपहरी, प्रकृति ने हम सभी के सिर पर एक छत दे रखी है, उसे आसमान कहते हैं। खगोलीय घटनाओं, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। आज इसी टॉपिक पर मेरे कुछ पसंदीदा गीत। और आगे इन्होंने एक लिस्ट भेजी है गीतों की। और एक अन्य श्रोता ने लिखा है, अभी सारे इंसानों की नज़र आसमान पर टिकी हुई है। किसान थोड़ी बहुत हुई बारिश से अपने खेतों में बीज डाल चुके हैं। फसल थोड़ी अंकुरित हो चुकी है और अब समय पर बारिश नहीं होने से फसलें मुरझाने लगी हैं। किसान एकटक अपनी नज़रें आसमान की तरफ लगाए हुए हैं। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो फसलें सूख जाएंगी। चलिए कार्यक्रम में एक और लोकप्रिय गीत आपको सुनवाते हैं। 1951 की ये फिल्म है आवारा। मुकेश साहब की आवाज में ये गाना है, शैलेंद्र का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन और निर्माता निर्देशक राज कपूर की इस फिल्म के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, ये हम जानते हैं। बस आपको इतना बताना है कि इस फिल्म के कथा और पटकथा लेखक कौन थे। जी हाँ, बताइए, इस फिल्म की कथा और पटकथा किसने लिखी है? फिल्म आवारा का गाना मुकेश साहब की आवाज में। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं, बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत, मगर गाता हूँ खुशी के गीत, मगर
भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है कि फिल्म आवारा के स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर थे ख्वाजा अहमद अब्बास, और ये बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, और आज आसमान है विषय। और आज की थीम के बारे में श्रोता लिख रहे हैं अपने विचार। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, आसमान की उदारता तो देखो, जो बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी स्नेहमयी छत देता है। सोचकर हैरानी होती है कि आकाश सूर्य को अपनी हथेली पर रखकर प्रतिदिन धरती को रोशन करता है और फिर चांद को अपने आंचल में लेकर शीतलता देता है। कभी बादलों का आवरण ओढ़कर बारिश देता है और फिर अधिक जल को भाप बनाकर अपने में ही समेट लेता है। इस करिश्मे के पीछे निश्चित ही किसी और का हाथ है। तो आज की थीम को लेकर के जो अगला गाना आप सुनेंगे श्रोताओं, वो 1955 की फिल्म है, और 1955 की इस फिल्म का टाइटल है मिस्टर एंड मिसेस 55। गीता दत्त की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, और फिल्म के मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका आप सब जानते हैं गुरुदत्त और मधुबाला। इस गीत में पर्दे पर मधुबाला और गुरुदत्त के साथ एक और अभिनेत्री दिखती है जो गीत गा रही है असल में। बस उस अभिनेत्री का आपको नाम बताना है। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज में। सब
मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का जो गीत आपने सुना, उसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि ये किस अभिनेत्री पर फिल्माया हुआ गाना है, और बहुत से हमारे श्रोताओं ने, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गलत अंदाज़ा लगाया है। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कुमकुम। कुमकुम ज़रूर इस फिल्म में एक मुख्य भूमिका में है, मगर ये गीत जो है पर्टिकुलरली कुक्कू पर फिल्माया गया है, और पर्दे पर कुक्कू ही इस गीत को गाते हुए दिखाई देती है। और हमें लग रहा था कि शायद सही जवाब नहीं आएगा, मगर इसी बीच हमारे कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिख भेजा है। जी हाँ, कुक्कू अभिनेत्री का नाम है। चलिए प्रोग्राम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं अदालत फिल्म का गाना। 1958 की ये फिल्म है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गाना आप सुनेंगे। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, संगीतकार मदन मोहन। फिल्म को प्रोड्यूस किया था मल्लिका काबात्रा और NS काबात्रा ने। आपको बताना है निर्देशक का नाम। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। 1958 की फिल्म अदालत का गीत आप सुन रहे थे, और सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है श्रोताओं। इस फिल्म के निर्देशक थे कालिदास। आज के विषय को लेकर के हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये कुदरत का करिश्मा ही है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय से दोपहर तक और संध्या के समय से रात की चांदनी तक आसमान में कितने ही रंग भरे होते हैं।
कभी नारंगी लाल, कभी पीले नीले सफ़ेद काले। बड़ा ही मनमोहक होता है ये दृश्य। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का अगला गाना। हमारे कई श्रोताओं ने इस गीत का जिक्र किया है अपने कमेंट्स में। जी हां, 1970 की फिल्म धरती है गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार शंकर जयकिशन। और बस आपको बताना है कि इस गीत में कौन किसके लिए ये गा रहा है। सवाल समझ गए आप? फिल्म के नायक नायिका का नाम आपको बताना है। पर देखता होगा खुदा भी आसमां से, जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से, जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा खुदा भी आसमां से, जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा खुदा भी आसमां से, जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा खुदा भी आसमां से, जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से।
1970 की फिल्म धरती का गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब आपने लिखकर भेजा है। जी हाँ, नायक राजेंद्र कुमार, नायिका वहीदा रहमान की तारीफ में ये गीत गा रहे थे। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक और अनसुना गाना आपके लिए आ रहा है। 1959 की ये फिल्म है पहली रात। आशा भोसले की आवाज, मजरूप सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। और इस फिल्म के बारे में आपको बताएं कि इसमें मुख्य कलाकार थे निम्मी, सोहराब मोदी, नंदा, सुदेश कुमार, ललिता पवार, जीवन और जॉनी वॉकर। बस आपको पहचानना है निर्देशक का नाम। भाई गीत कितना भी अनसुना हो, लेकिन हमारे श्रोता हैं कि पूरी पूरी जानकारी रखते हैं उस गीत के बारे में, फिल्म के बारे में। जी हाँ, सही जवाब आपने भेजा है। ये 1959 की फिल्म पहली रात का जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के निर्देशक थे पीएल संतोषी। आइए अब और एक और लोकप्रिय गीत की बारी। रफी साहब की आवाज में ये गीत है एन इवनिंग इन पेरिस से। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को कंपोज किया है शंकर जयकिशन ने, और हम जानते हैं शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर की बड़ी ही लोकप्रिय फिल्म है। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की ये फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी, यही आपको बताना है। ये फिल्म किस साल रिलीज हुई थी। प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम, सीखो जरा सीखो
कर लो, अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। अपने प्यार को लाया हूँ, दिल भर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। तुम बिस्ले फिर एक बार सही जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से। जी हाँ, एन इवनिंग इन पेरिस ये फिल्म रिलीज हुई थी 1967 में, 1967। आज के विषय को लेकर श्रोताओं ने लिखा है, हमारे एक श्रोता लिखते हैं, विविध भारती के लोकप्रिय कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, और आसमान के बारे में आपने लिखा है कि आसमान की दो परिभाषाएं दी हैं। एक वो आसमां जो हमारी छत के ऊपर है, छत्र छाया के रूप में, जिसमें हर व्यक्ति हर इंसान उस छत्र छाया में अपना जीवन यापन करता है, और इसलिए कहा गया है कि हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। और दूसरी बात जिस आकाश की आपने की है, अंबर की बात की है, आसमान की बात की है, वो है नीलांबर। ये वही नीलांबर है जिसकी बूंदें हमें जीवन यापन देती है। अगर अंबर से बूंदें ना टपकती तो बिन पानी सब सून था। और अब जो गीत श्रोता सुनने वाले हैं उसके बारे में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एक सही जवाब होगा। जी हाँ, आप मुकेश साहब के साथ इस गीत में जो स्त्री स्वर है, जो फीमेल सिंगर है, उनकी आवाज़ पहचानिए, या तो गीतकार का नाम लिख भेजिए, या संगीतकार का नाम बताइए, या फिल्म का ही नाम बता दीजिए, वो एक सही जवाब होगा। सुनिए 1973 की इस फिल्म का ये गीत। जब तलक आसमां पे सितारे रहेंगे, जब तलक आसमां पे सितारे रहेंगे, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे रहेंगे जी, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। जान से भी हमें आप प्यारे रहेंगे, जान से भी हमें आप प्यारे रहेंगे, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे रहेंगे जी, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे रहेंगे जी, हम तुम्हारे लिए हैं। आजा तू गोरी, ओ मैं हूँ तेरा दीवाना। दिल मचल गया
जादू चल गया, अब तुम्हारे ना अरमां हमारे रहेंगे, अब तुम्हारे ना अरमां हमारे रहेंगे। हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे रहेंगे जी, हम तुम्हारे लिए हैं। तुझसे ही गुलशन हो, तू है कलियों की रानी। तू जो कहे तो लुटा दूं, तुझसे मैं जिंदगानी। क्या निखार है, हंसी बहार है, हमसे महके सदा ये नज़ारे रहेंगे, हमसे महके सदा ये नज़ारे रहेंगे। हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा कि इस गीत के बारे में आप जो कुछ भी बताएंगे वो एक सही जवाब होगा। जी हां, 1973 की फिल्म आंगन का गीत आप सुन रहे थे, जिसमें मुकेश साहब के साथ सुलक्षणा पंडित की आवाज थी, ओमकार वर्मा के बोल, सोनिक ओमिका संगीत। और ये वो गीत है जिसका हमारे बहुत से श्रोता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माँ के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। ये आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत एस.डी. बर्मन का। 1967 की फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना है। आपको निर्देशक का नाम बताना है। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आंखें कुछ भी न आज तुम, कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो खन के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के। किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गीत जो आपने सुना ज्वेल थीफ फिल्म से, और हमने आपसे पूछा था निर्देशक का नाम, और सही जवाब आपकी ओर से आया है। जी हां, विजय आनंद निर्देशित ये फिल्म थी 1967 की ज्वेल थीफ। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको पहचानना है संगीतकार का नाम। 1973 की फिल्म एक मुट्ठी आसमां का ये गाना है किशोर कुमार का गाया हुआ, रचना इंदिवर की। बस बताइए इस फिल्म के संगीतकार कौन थे?
एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही ने भेजा है। इस फिल्म के संगीतकार थे मदन मोहन। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। जयंत पात्रीकर को। तारों का मेला है,